अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मुझे जब ज़रा भी एनजाइटी या सफोकेशन वगैरह फ़ील हो ना, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे छत पे आ जाती हूँ। और अगर चाय पीने का टाइम हो, मीन्स असर का टाइम हो ना, तो मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए, मम्मा के लिए, और अपना कप लेके छत पे आ जाती हूँ। आराम से बैठी रहती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, हवा लेती हूँ, थोड़ी देर बाद नीचे चली जाती हूँ। आजकल ना घर का माहौल इतना टेंस हुआ है, मैं कहती हूँ इतनी आवाजारी हुई है, एक दूसरे का मुंह देखते हैं, वो आवाज़ार, हबी आवाज़ार, मामा आवाज़ार, मैं भी 2-3 दिन पहले हादी गिर गया सीढ़ियों से। मैं कहती हूँ शुक्र अल्लाह को उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन जब मैं नीचे उतरी थी ना, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी, मुझे हादी की आवाज़ आई रोने की। मैं फ़ौरन भागी, जब नीचे गई हादी के फेस पे ब्लड, हाथ पे ब्लड, समझ ही ना आया हादी को चोट कहाँ पे लगी है। मालूमा ने पकड़ा हुआ था उसे। तो इतनी टेंशन हुई जब उसको सारा देखा, उसका फेस वॉश करवाया, तो ना उसके मुंह के अंदर उसको चोट लगी हुई थी, जो पहले 3 दांत थे उसके वो हिल गए थे, और दांत उसके शायद लिप्स के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी गहरे जख्म हो गए थे उसको। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि वो रिकवर हो गया, जल्दी ठीक हो गया है। मतलब हमने सोचा था कि शायद चोट गहरी है, लेकिन शुक्र अल्लाह का वो बहुत जल्दी रिकवर हो गया है। अभी एक दिन गुजरा ही है तो हबी का फोन गिर गया। मैं कहती हूँ उसकी इतनी टेंशन आई, इतनी टेंशन आई, मैं बता नहीं सकती। ये फोन है जो कल रात को गिरा था। मैं कहती हूँ हल्का सा फोन गिरा है, हल्का सा गिरा आपसे, है ना, ज्यादा ऊंचा नहीं ना गिरा, तो डैमेज हो गया एकदम। ऐसा कैसे हो सकता है। जब इंसान का बुरा टाइम जा रहा हो फिर यही कुछ। हाँ वैसे ये तो है। और आपने मुझे बताया भी नहीं था परसों आपका चालान हुआ है ना, वो तो भाई के मुंह से बात निकली थी, आपने जिक्र ही नहीं किया मेरे वो बात सामने। नहीं बताई थी। तो चालान वैसे हो कैसे सकते हैं आपका, आप तो हेलमेट लेके जाते हो। बस हो गया। फिर भी कैसे। बस वो पुलिस वाला कहता है मुझे दे के डाला है। चलो, कोई हाल नहीं। चलो यार। चाय लाऊं, चाय पीनी है, पी लें कुछ तो खा लें। नहीं दिल लगा रहे यार। इसी तरह बैठे रहेंगे अब, मुझे खुद बड़ा हो रहा है। इसका पैनल वैसे कितने का है, अगर इसको स्क्रीन चेंज करवानी हो इसकी। 76,000। 70,000 की। लेकिन मोबाइल की वैल्यू तो कम हो गई है ना, है ना। है कौन सा, सैमसंग S22 अल्ट्रा। S22 अल्ट्रा। वैसे एस्टिमेटेड कितना लॉस हुआ होगा। लाख है। 1 लाख का। ये ले लेना, आगे मुंह को सूट था। मुझे इनको देख के इतना बुरा फील हो रहा था, रात से कुछ भी नहीं खा रहे, इतनी टेंशन ले रहे हैं। बस यही कह रहे थे मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे ना छेड़ो, मुझे तंग ना करो। तो 2-3 दफ़े इन्होंने मेडिसिन ले भी लिया। मैं कह रही थी कि आप डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवा के ना मेडिसिन लेके आए अपने लिए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इनका बीपी लो है। तो खाने में आज सुबह तो इन्होंने बोला था कि चिकन कढ़ाई बना लेंगे, लेकिन मेरा चिकन खाने को ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था। रात को इनका फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू प्लान था छत पे, तो हमने भी नेबलेट्स वगैरह ही खा लिए थे। खुद ही गए हैं बाहर, बाहर से बीफ लिया और कीमा वगैरह करवा के नान लगवा के लेके आए कि अभी ये खाने हैं। जब ये रात को बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे ना, तभी इनका फोन कहीं गिरा है। मैं किचन में रायता बना रही थी, इन्होंने बोला था कि तुम जीरे वाला रायता बना दो, मैं वो रेडी कर रही थी, और जब मैं बाहर आई ना तो चुप करके बैठे हुए थे सोफे पे, लाइट ऑफ थी। तो मैंने इनसे पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि फ़ोन गिर गया है और स्क्रीन इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा शायद आप मजाक कर रहे हैं मुझसे। मैं जब सीरियस होकर पूछा ना, तो वो खुद इतने आवाज़ार बैठे हुए थे, तो मैं खुद खामोश हो गई। इवन हुआ कुछ भी नहीं है, चले रहे थे, मोबाइल हाथ से स्लिप हुआ, ज़मीन पे गिरा, और बिल्कुल ही स्क्रीन ब्लिंक होना शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे 1-2 घंटे बाद बंद हो जाएगी, मुश्किल से 1-2 घंटे ही चलेंगे। लेकिन जो होना था वो तो हो गया, मैं बस इनको यही कह रही थी। लेकिन मैं ये चीज़ सोच रही थी कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मेरे साथ ये सीन होता तो आपने मुझे बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेना था, कि मैंने ना ये टेंशन भूल जाना था, मैंने इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस नहीं मैंने लेना था। लेकिन मैंने कहा आपके साथ हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे कवर करूँ। तो वो कहते तुम समझ ही नहीं सकती हो। मैंने कहा समझ सकती हूँ, क्यों नहीं समझ सकती, लेकिन शायद मैं वाकई नहीं समझ सकती, क्योंकि लॉस उनका हुआ है। और आपको पता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो दूसरे पे जितने मर्जी पैसे लगा ले, लेकिन खुद पे लगाते हुए ना वो बड़ा सोचते हैं। नान हमारे रेडी होके आ गए थे। हबी को देसी घी की निस्बत ना मक्खन लगाना ज्यादा पसंद है, तो गरम गरम नान थे, ऊपर मक्खन लगा के हमें दे रहे थे। सबसे पहले मैंने बोला था कि मैं हाफ ही खाऊंगी, मैंने इतना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी हुई। लेकिन सच में जब हमने खाना शुरू किया ना, बहुत मजे के थे, बहुत ज्यादा मजे के थे, और इतने सॉफ्ट थे। इवन आज मामा ने प्याज बहुत कम डाला था अंदर, इसमें ऐड किया गया था प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च इसका पेस्ट, बस ये 3 चीज़ें ऐड की थी। हाँ, 2 अंडे ऐड किए थे और बेसन, उसको ना हल्की सी आंच पे उसको फ्राई करके उसको अंदर डाला था, उसकी वजह से नान नहीं टूटते। बाकी जो भी मसाले ऐड होते हैं वो तो आपको पता है। अच्छा, मैंने बोतल पकड़ी ना तो दोनों बच्चे रुक गए थे, उनकी नज़र नान से हटके ना बोतल पे आ गई थी।
इनके सामने बोतल रख दो तो ये इसी शर्त पे खाना खाएंगे कि मामा हमारे गिलास में बोतल डाल दो, हम पीते रहेंगे और फिर साथ खाते रहेंगे। अभी ने मुझे बोला था कि तुम जीरा लेके आओ, उसको दही के अंदर ऐड करना है, लेकिन मैं लेके आई थी पुदीने की चटनी क्योंकि जीरा पीसा हुआ था, साबुत नहीं था मेरे पास। तो मैं पुदीने की चटनी ले आई थी, वो मैंने ऐड कर ली थी। जिस तरह मैं छोटा चम्मच पकड़ के दही डाल रही हूँ ना, मुझे यहाँ पे अरसा लग जाना है इसको फिल करते हुए। मैं डाल रही थी, मैंने अभी बोला अब इसके अंदर चटनी रखे हैं। अच्छा, मैं जब भी खाना हम लोग खाते हैं ना, मेरी आदत होती है कि इसके अंदर ना मैं नमक जरूर मिक्स करूँ, लेकिन इनको नहीं पसंद। वो कहते हैं कि नमक तेज हो जाता है क्योंकि सालन में भी होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अंदर मिक्स कर ही लूँ मैं। ऐसी कोई भी चीज़ हो ना तो मेरे लिए केचप मस्ट है, लेकिन मुझे मामा से फिर इतनी डांट पड़ती है क्योंकि हबीबा उसको तो केचप की स्मेल से ऐसे जैसे एलर्जी नहीं होती ना, उसने सूंघना है उसको और ना ही खाना है उसने। लेकिन हादी को बहुत पसंद है, इवन उसके ना लंच बॉक्स में भी मैं उसको एक पैकेट ऐड करके देती हूँ केचप का। तो मैं यहाँ पे भूल गई थी और सोच रही थी लेके आऊँ ना लेके आऊँ, हादी की नज़र पड़ जाएगी, लेकिन जाके मैं ले ही आई थी क्योंकि मुझसे खाया नहीं जा रहा था। मैंने एक बाइट ली थी और भी मुझे इतनी खुश्क लग रही थी। खाना तो हम लोग भाई ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, क्योंकि अगर बेड पे बैठ के खाना खाओ ना तो बेड का बेड़ा गर्क होना मस्ट होता है। कभी पानी गिर गया, कभी दही गिर गई, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि हमें मामा से डांट पड़ जाती है। तो इसलिए जमीन पे ही सही है। मोबाइल पास हो तो इंसान मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, और ये अब सबकी जरूरत है। तो इनके पास मोबाइल नहीं ना है तो ये चुप करके खामोशी से बैठे हुए हैं। तो किसी का फोन वैसे इन्होंने पकड़ा भी थोड़ी देर के लिए और वही यूज कर रहे हैं। जो बाकी मोबाइल था मैं कह रही थी उसमें सब डाटा तो निकाल रही है ना, बाद में मोबाइल बिल्कुल ही बंद हो जाए क्योंकि स्क्रीन तो हाफ से ज्यादा ब्लिंक हो रही थी। मोबाइल बंद हो गया तो कुछ भी नहीं पल्ले रहना हमारे। इन्होंने ना 2 दफा मेडिसिन खा ली और जो सर दर्द था ना वो अब माइग्रेन बन रहा था। तो मैंने तो काफी जिद की कि आप जाके डॉक्टर से मेडिसिन लेके आए, और ये चले गए थे, इंजेक्शन लगवाया, मेडिसिन लेके आए। अभी मैं पूछ रही थी आपने खाना नहीं खाना, तो एक ही बात, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। जब तक सोचना नहीं बंद करेंगे तब तक कैसे तबीयत बेहतर होगी। मैं तो उनको बस एक ही बात कर रही थी कि जो होना होता है वो हो जाता है। आप बस ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें किसी बड़ी मुश्किल से बचा लिया है, या अल्लाह ताला की आजमाइश होगी जिसपे हम पूरा उतर जाएं। सुबह टाइम हमने नान खा लिए थे तो सालन वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ था, तो फिर से शामी निकाल के ना वो फ्राई कर ली थी। बच्चों को खाना खिलाना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है। हबीबा फिर भी खा लेगी, हादी नहीं खाता खाना। मैं इधर खाना खाने लगी थी और हादी अपनी प्लेट ले आया जिसमें लेज और पता नहीं स्नैक्स वगैरह इसने क्या रखे हुए थे। तो मैंने कहा रखो, तुम ऐसा करो एक बाइट रोटी की ले लो और एक इसकी ले लो, पर खा लो, कुछ तो खा लो। बच्चों को ना खाना खिलाने के लिए माँ के अंदर एक बहुत बड़ा सब्र का दामन होना चाहिए और 2-3 घंटे फ्री होना चाहिए माँ को कि इनके मुंह में निवाले डाली जाए, आराम से उनके नखरे भी देखे। मुझे हबीबा की इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि वो खाना खुद ही खा लेती, ज्यादा फिक्र मुझे हादी की होती है, वो नहीं खाना खाता सही से। बच्चों को तो मैं खाना खिला रही थी साथ साथ, और इनको मैंने काफी कहा था कि आप भी खाना खा ले, पर इन्होंने नहीं खाया। मुझे क्रेविंग हो रही थी थोड़ी सी बोतल पीने की। लाइट अभी भी ऑफ थी, अभी लाइट नहीं आई थी, आजकल लाइट जा ही भरी रही है। मैंने किचन साफ करना था अभी, मैंने कहा था जब लाइट आएगी ना तब आराम से किचन साफ कर लूंगी। बच्चों पे ही नजर रखी हुई थी मैंने। वो मेरे पास खड़े होकर कह रही थी कि मामा प्लीज मुझे भी बोतल दे दो, लेकिन मैंने इसको सिर्फ एक सिप लगवाया था क्योंकि बोतल बहुत ठंडी थी। एक गिलास मैंने अपने लिए ले लिया और एक मामा के लिए, बाकी मैंने उनको दे दी कि अगर आपने पीनी है तो पी ले या फ्रिज में रखते, जो आपका दिल करता है। हादी अभी पास नहीं था, अगर वो पास होता ना तो उसने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।